कोई पेट्रोल पंप पे तेल नहीं है। जी, कितनी देर से खड़े हैं? लगभग 2.5 घंटा हो गया। 2.5 घंटा? हाँ, कोई दिक्कत है खड़े होने से? बहुत दिक्कत है सर, बहुत दिक्कत है। लोगों ने बोला कि खड़े हो जाएंगे लाइन में, दिक्कत नहीं है। अरे कुछ लोग गधे हैं, गोबर खाने वाले लोग हैं, उनकी क्या बात करें। अच्छा, देश इतना परेशानी से गुजर रहा है सर, इतना परेशानी से, इतना बड़ी परेशानी से गुजर रहा है। सिलेंडर के लिए लाइन लग गया, उधर नोटबंदी में नोट के लिए लाइन लग गया। अगर कहा जाए माननीय मोदी जी इस देश के लिए त्रासदी है, त्रासदी, बहुत बड़ी त्रासदी है। जब तक ये रहे, क्या है ये सर? मैनेजमेंट ठीक नहीं है? कुछ नहीं, प्रशासन बहुत खराब है यहाँ का। चाहे शासन को ध्यान देना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी को साफ साफ। तो ये जो दिक्कत हो रही है पेट्रोल पंप पर, किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसको सिर्फ मोदी सरकार, और कौन? मोदी सरकार है जिम्मेदार, साफ साफ। चाइना ने कई वर्षों का या इतने अधिक टाइम का बैलेंस कर लिया है, वो भी तो देश है और ये भी देश है। आपने चाइना की बात की है, लेकिन भारत तो विश्व गुरु है। विश्व गुरु? अरे विश्व का चेला भी नहीं है लेकिन यहाँ पे अत्याचार हो रहा है। पुलिस वाले को 1000 का तेल दिए हैं, उनका कार्ड से पेमेंट हो रहा है। हम 100 रुपए का कैश दे रहे हैं, 500 का तेल नहीं डाले। ये तो क्या हो रहा है? मतलब पुलिस वाले ही आदमी और इंसान नहीं हम लोग। छात्र किसान भाइयों को लाइन लगा के तेल ले रहे हैं। हमने प्रशासन को नहीं देखा कि वो लाइन लगा के तेल ले रहे हैं। किसी बड़े नेता विधानमंत्री को हमने नहीं देखा कि वो लाइन में भीड़ में खड़ा होकर तेल ले रहे हैं। ये क्या नेताओं के लिए नियम नहीं है? पुलिस प्रशासन के लिए कोई कर्मचारी है, उनके लिए नियम नहीं है, केवल जनता और किसानों के लिए नियम है। साथियों नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। लगातार गोंडा जिले में और आसपास के जिलों में भी ये समस्या देखने को मिल रही है कि तमाम पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल की काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है आम जनता को। और इस वक्त भी मैं गोंडा के बस स्टॉप के नजदीक जो एक पेट्रोल पंप है वहां मौजूद हूँ और भारी संख्या में लोग यहाँ पर तैनात हैं और लगातार लोगों की ये शिकायत है कि पेट्रोल और डीजल की किल्लत उन्हें झेलनी पड़ रही है। अब जो बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं और स्टूडेंट भी यहाँ पर हैं जो अपनी बाइकें लेकर आए हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये समस्या क्यों हो रही है और कब से इनको ये देखने को मिल रही है। अच्छा, ये LBS के स्टूडेंट हैं तो ये बेहतर रिव्यू दे पाएंगे। ये जो दिक्कत हो रही है, इतना झेलना पड़ रहा है, क्या क्यों मानते हैं, क्यों हो रहा है? अरे वो बहुत समस्या हो रही है, हम लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। पेपर, एक तो पेपर होता है, बहुत ज़्यादा समस्या होती है वहीं पर। हाँ, अभी आप लोगों का पेपर भी चल रहा है। अब ऐसे में तेल नहीं है या तेल भरवाने गए तो काफी टाइम जा रहा होगा। जी, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो जाता है, कभी कभी तो लेट भी हो जाता है। लेट हो जाता है जी, वहाँ पर 4 बातें भी सुनने को मिलती है टीचरों की। तो क्या लगता है ये जो दिक्कत हो रही है और लगातार बढ़ती जा रही है, कौन जिम्मेदार है? अब जिम्मेदार ना तो सरकार है इसकी, ना हम लोग हैं। वही जो युद्ध चल रहा है अमेरिका और यही है। और दूसरी बात, ये जो पुल बन रही है घाघरा वाली, पुल भी एक समस्या मानते हैं? ये समस्या बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि जो ट्रक वाला, तेल वाला ट्रक होता है वो आ नहीं पाता है यहाँ तक। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा। लेकिन जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार है, वो तो कह रहे हैं कि भारी मात्रा में तेल और तमाम चीजें मौजूद है। यहाँ पर कोई प्रशासन दिख नहीं रहा है कि इनको काबू करे और अच्छे से तेल लोगों को मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही, कोई समस्या की समाधान नहीं हो पा रहा है। कितनी देर से लाइन में लगे हुए हैं? 20 मिनट हुआ लगे हुए। 20 मिनट हुआ है। तो ये हर बार लगना पड़ रहा है, आज पहली बार झेल रहे हैं? नहीं, हर बार लगना पड़ रहा है। हर बार लगना पड़ रहा है। सिर्फ इसी पेट्रोल पंप का हाल है या गोंडा में कहीं भी? सब गोंडे में ही हाल है, सबका यही हाल। तो यही हाल है और सभी का। चलिए, जो लोग अंदर डला रहे हैं उनसे भी एक बार पूछ लेते हैं, जान लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ड्यूटी जाना होगा या ड्यूटी से आ रहे होंगे, स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, तमाम लोग, उनसे जानते हैं। देखिए लाइन, देखिए बाकायदा गर्मा गर्मी का माहौल है। थोड़ा सा हम जहां पर लोग तेल डला रहे हैं वहां चलते हैं और पूछते हैं। ये वकील साहब हैं, ये बेहतर बता पाएंगे। ये समस्या चाचा देख रहे हैं, सिर्फ गोंडा में इसी पेट्रोल पंप पर है, तमाम जगह है? भैया पेट्रोल पंप जो है बहुत, लेकिन थोड़ा तेल की शॉर्टेज तो है ही। यही समझ, जब पेट्रोल आता है तो यही महामारी लगती है। अच्छा, समस्याएं तो है। कुछ लोग हमें आवाज दे रहे हैं उधर से, उनसे जान लेते हैं। हेलमेट वगैरह बाकायदा लिए हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, तेल तो मिल रहा है लेकिन यहाँ पे अत्याचार हो रहा है। पुलिस वाले को 1000 का तेल दिए हैं, उनका कार्ड से पेमेंट हो रहा है। हम 100 रुपए का कैश दे रहे हैं, 500 का तेल नहीं डाले। ये सब क्या हो रहा है? मतलब पुलिस वाले ही आदमी और इंसान नहीं हम लोग। पुलिस वाले का 1000 का डाल दिया, हम बोल रहे हैं 500 हमको दे दो, नहीं दे रहे 500 का। क्या है बताइए, ये क्या चल रहा है? लिमिट निर्धारित कर दी गई है, 500 का नहीं देंगे। तो अगर लिमिट निर्धारित किए तो पुलिस वाले को क्यों दिया आपने? क्यों दे रहे हैं बताइए? तो कौन है भाई वो? हम उनसे कि वो हमसे हैं? नहीं, पब्लिक सर्वेंट है, हो सकता है जिम्मेदारी की वजह से ज्यादा। ऐसा तो हमको भी तो भाई, हम भी 50 किलोमीटर से आए हैं, क्यों नहीं दे रहे हो बताओ? हम लोगों को नहीं दे रहे। नहीं दे रहे, उनका कार्ड ले रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन, हम लोग का नहीं हो रहा। क्या चल रहा है बताइए?
क्या है ये सब? मैनेजमेंट ठीक नहीं है, कुछ नहीं, प्रशासन बहुत खराब है यहाँ का। चाहे प्रशासन को ध्यान देना हाँ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी को साफ साफ। तो ये जो दिक्कत हो रही है पेट्रोल पंप पर, किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसको सिर्फ मोदी सरकार, और कौन? मोदी सरकार है जिम्मेदार, साफ साफ। वो तो कह रहे हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत देखिए नहीं है। देखिए आप देखिए सामने क्या चल रहा है। ये पूरे देश में तेल नहीं मिल रहा है किसी को, किसी को तेल नहीं मिल रहा है, तेल नहीं मिल रहा है। किसी को नहीं मिल रहा है। अच्छा, सरकार कह रही है कि पूरी तरह से अवेलेबल है। देख लीजिए आप, आपके सामने है। झूठा कौन है? लोग पूरा प्रदेश परेशान है, पूरा प्रदेश। प्रदेश में। हाँ बताइए। हाँ भैया। मेरा नाम सुभाष गौतम है। हाँ गौतम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने कई दिनों से लाइन लगा के देखा है, बेरोजगार लोग जो हैं, छात्र छात्रा किसान भाई वो जब लाइन लगा के तेल ले रहे हैं, हमने प्रशासन को नहीं देखा कि वो लाइन लगा के तेल ले रहे हैं। किसी बड़े नेता या विधायक मंत्री को हमने नहीं देखा कि वो लाइन में भीड़ में खड़े होकर तेल ले रहे हैं। ये क्या नेताओं के लिए नियम नहीं है? पुलिस प्रशासन के लिए कोई भी अधिकारी कर्मचारी है उनके लिए नियम नहीं है, केवल जनता और किसानों के लिए नियम है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, जो केंद्र में सरकार है, राज्य सरकार है, वो ये डीजल और गैस और पेट्रोल समस्या समाधान जल्दी करे और अधिकारियों के लिए और अपने विधायक मंत्री सांसद के लिए भी नियम लागू करे। सरकार भी कह रही है कि तेल वेल सब ठीक है और जिला प्रशासन भी कहता है कि पूरी तरीके से। अगर तेल पेट्रोल सही है, ठीक है, तो ये जनता इतना लाइन क्यों लगा रही है? और कभी नेता विधायक मंत्री की गाड़ी किसी ने आपने देखा पेट्रोल पंप पर? नहीं गौतम जी, बहुत सही सवाल कर रहे हैं। प्रशासन को देखा आपने? सही सवाल है। कहीं पुलिस प्रशासन या कोई भी प्रशासन हो, कोई भी कर्मचारी हो, टंकी पर भीड़ लगा के लाइन लगा के तेल और डीजल पेट्रोल। गौतम जी जो कह रहे हैं मान रहे हैं, सही सवाल है इनका? सही है, वाजिब है। वाजिब है। आप भी समस्या आप भी झेल रहे हैं? बिल्कुल झेल रहे हैं। 1.5 घंटा लाइन लगा के तब किसी तरीके से जाए। 1.5 घंटा हो गया है? 1.5 घंटा है एक तेल डलाने के लिए? एक तेल लगाने। इसको जिम्मेदार मान रहे हैं? जिम्मेदार जब आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जिला प्रशासन कह रहा है पूरी तरीके से तेल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो कहाँ दिखाई दे रहा है? वही तो पूछ रहे हैं, फिर कौन है? और इतना जितने टंकी हैं, 2 ही 3 टंकी पे मिल रहा है किसी तरीके से। अच्छा, बाकी जगह मिल ही नहीं रहा है? बाकी जगह है ही नहीं उनके। चलिए, एक और बात इन्होंने बोली है कि जितनी भी टंकियां हैं वो कहीं मिल नहीं रहा है, सिर्फ एक आध टंकी ऐसी है जहां तेल मिल रहा है। और बाकायदा आप देख सकते हैं लाइन लगी है, लोग लड़ रहे हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं कि तेल हमें पहले मिल जाए। नाराजगी है और पुलिस के सिपाही यहाँ मुस्तैद हैं। आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो पाए, तब आराम से लोगों को तेल मिल जाए। अच्छा, जिन लोगों की टंकी में तेल डल रहा है इनसे पूछ लेते हैं कितनी देर बाद नंबर आया है। भैया आप तेल डला रहे, भैया कितनी देर बाद नंबर आया आपका? सर 2 घंटा हो गया खड़े। 2 घंटा हो गया? देख रहे हैं पसीने से भीग रहे हैं एकदम। 2 घंटा इनको हो गया है। कोई ज्यादा नहीं है, हैं? ज्यादा नहीं, कम से मिल तो रहा है। अच्छा, 2 घंटा ज्यादा नहीं है? नहीं ज्यादा नहीं है कह रहे हैं 2 घंटा कोई ज्यादा नहीं है। सर। 2 घंटा हो गया, पूरी धूप में पूरा। आप कह रहे हैं कोई ज्यादा नहीं है, उनकी हालत देखिए, हालत खराब हो गई। सब जगह है ये स्थिति है। लाइन में लग जाएंगे 2-4 घंटा। लाइन में लगे हुए क्या करें भाई, हर जगह स्थिति यही है। गोंडा में मिल तो रहा है, गोंडा में। अच्छा, ये भी मामला? ये भी आप और टंकी देखिए, जहाँ टंकी बंद है बैरिकेडिंग लगा के बंद कर दिया? बिल्कुल बंद कर दिया। यहाँ पे कम से कम लोगों को डेली तेल तो मिल रहा है। पेट्रोल पंप पे तेल है बाकी और कोई पेट्रोल पंप पे तेल नहीं है। हाँ, शर्मा के यहाँ तेल है बाकी और कहीं तेल तो परमानेंट मिल रहा है। चलिए, शर्मा टंकी पर ही तेल है, बाकी जगह तेल नहीं है गोंडा में, ऐसा लोगों का कहना है। और भी लोग हैं, इनसे जान लेते हैं। चलिए इधर आते हैं। देखिए उम्र देखिए, बुजुर्ग इंसान है। सर कितनी देर हो गई आपको लाइन लगाए हुए? एक घंटा। लोग कह रहे हैं कि बाकी जगह पर तेल नहीं मिल रहा, सिर्फ इसी टंकी में मिल रहा है। हाँ, और जगह भी गए थे आप? हाँ गई जी। तो क्यों हो रही है समस्या, क्यों हो रही है, कुछ है पता है? अब इसके बारे में तो वही है कि पेट्रोल वहाँ से आ नहीं रहा है जहाँ से आना चाहिए। बंद है? हाँ बंद है, वहाँ से आ नहीं रहा है। अच्छा, वही दिक्कत है। कैसे इसका सोल्यूशन कैसे हो, कुछ सोच रहे हैं कैसे चालू किया जाए? अब इसमें हम सरकारें कुछ कर सकती है। तो सरकार को जो करना चाहिए वो कर रही है बेहतर तरीके से? नहीं, अब सरकार जो है अपने हिसाब से तो वो कर रही है, बढ़िया कर रही है। नहीं, सरकार कुछ महीनों का, कुछ दिनों का स्टॉक करके भी रखती है कि मान लीजिए कोई ऐसी आपदा आ जाए जैसी अभी चल रही है, तो जो आपूर्ति है लोगों तक मिलती रहे। लेकिन कोलैप्स कर जाना इतनी जल्दी, इसको मानते हैं कि नहीं मानते गलती है? ये तो मानते हैं। लोग इत्मीनान से खड़े हुए हैं, वकील साहब भी हैं, बेहतर राय देंगे। क्या स्थिति है या आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा है कि
जो युद्ध चल रहा है उसी की वजह से ये मामला चल रहा है। ये सही नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन कुछ समय लगेगा, कम से कम 2 महीने। 2 महीने अभी और लगेंगे? अभी लगेंगे, 2 महीने लगेंगे। तो क्या अब जैसे पेट्रोल टंकियां बंद हो गई है तो ऐसा ना हो कि सभी बंद हो जाए, काम ही ना नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बैलगाड़ी और साइकिल पे आना पड़े? नहीं, ये तो है कि जो अपनी साधन है वो तो भाई पुराना जो था वो तो सही है, लेकिन बताते जो है ये प्रक्रिया धीरे धीरे संतुलन में आएगी। संतुलन में आएगी, बिल्कुल आज आनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं आएगी तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अभी ये कितनी देर से खड़े हो? हो गया 3 घंटा। है 3 घंटा हो 3 घंटे से खड़े हो, अभी नंबर नहीं आया है? पीछे पूरा हो जाता, अरे गाड़ी यार, जाता पीछे है। हो। तो बड़ी समस्या हो रही होगी। समस्या तो हो रही। तेल कितने का डलाओगे? 200 रुपये ज्यादा दे नहीं रही। अच्छा, 3 घंटे लाइन में लगो और तब 200 रुपए का तेल मिल रहा है? हाँ। अच्छा, लिमिट निर्धारित है पहले से, तो मतलब आप 200 रुपए का तेल डलाएंगे और आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर चली, फिर आप 3 घंटा लाइन में लगेंगे, यही है? यही है। कोई दिक्कत नहीं है इससे? दिक्कत तो हो रही, क्या दिक्कत करें। हो रही है? अब लाइनियम खड़े घाम में तब दिक्कतें नहीं है भैया। ये 2 घंटा घाम में खड़ा रहे तो दिक्कत ना पड़े। अरे कुछ लोग बोले कि कोई दिक्कत नहीं, खड़े हो लेंगे लाइन में। अरे बहुत जने तो बोले, हम तो नहीं बोले थे। परेशानी पसीना देगा तो भी खाने वाले हैं ना। एक मिनट, आ रहे हैं भैया, थोड़ा हटाओ जी। कितनी देर से खड़े हैं? लगभग 2.5 घंटा हो गया। 2.5 घंटा? हाँ, कोई दिक्कत है खड़े होने से? बहुत दिक्कत है सर, बहुत दिक्कत है। कुछ लोगों ने बोला कि खड़े हो जाएंगे लाइन में, दिक्कत नहीं है कोई। अरे कुछ लोग गधे हैं, गोबर खाने वाले लोग हैं, उनकी क्या बात करें हम। अच्छा, देश इतना परेशानी से गुजर रहा है सर, इतना परेशानी से, इतना बड़ी परेशानी से गुजर रहा है। सिलेंडर के लिए लाइन लग गया, उधर नोटबंदी में नोट के लिए लाइन लग गया। अगर कहा जाए माननीय मोदी जी इस देश के लिए त्रासदी है, त्रासदी, बहुत बड़ी त्रासदी है। जब तक ये रहेंगे तब तक देश की जनता परेशान ही रहेगी। तो ये लाइन लगने वाली आदत न पड़ जाए लोगों को, कहा भी जा सकता है, पड़ भी सकती है। और इसी वजह से कुछ लोग कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। इसी वजह से लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, सब लोग नहीं कह रहे हैं। जो परेशान हैं, जो हराम का खाने वाले लोग हैं, वही लोग कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। उनके घर पे तेल पहुंच जा रहा है, उनको लाइन में नहीं लगना पड़ता, तो वो लोग कह रहे हैं कि दिक्कत नहीं है। अच्छा, 2-2.5 घंटे से लाइन में लगे हैं, तो जो काम के लिए आप जा रहे हैं उसका भी नुकसान हो रहा होगा? बहुत नुकसान हो रहा था, पूरे देश की त्रासदी है, एक तरह से बहुत बड़ी त्रासदी है। अभी गौतम जी मिले, उन्होंने कहा सिर्फ आम जनता लाइन में लगती है, बाकी किसी नेता लोगों को नहीं देखा होगा, अधिकारियों को नहीं देखा। बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पे जो देश की जनता है, आम जनता है, वही लाइन पे लगी है। जिनके पास 20-20 गाड़ियां, फॉर्च्यूनर और बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं हमारे देश में, हमारे जिले में, वो कभी भी लाइन लगा के तेल नहीं लेते हैं। कभी भी नोटबंदी में इतने जो धन संपदा वाले लोग हैं, जिनके पास अरबों की संपत्ति है, कईयों विश्वविद्यालय और कॉलेज बने हुए हैं, वो कभी लाइन नहीं लगते नोटबंदी के लिए। मतलब आम जनता को परेशान करने का ये हम सोची समझी रणनीति है। सोची समझी रणनीति के तहत आम जनता को परेशान करने के लिए, क्योंकि जब तेल की दिक्कतें चालू हुई हैं, उस समय 45 दिन का हमारे देश में स्टोरेज है। और ये माने जब कांग्रेस की सरकार थी तब से है। माने मोदी जी को हमारे आज 14-15 साल हुए जा रहे हैं, 12 साल हुए जा रहे हैं, एक भी लीटर का स्टोरेज बढ़ाए नहीं है। तरल पदार्थ का स्टोरेज बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाए, जिसका कारण आज आम जनता भुगत रही है। लोग कह रहे हैं जंग हो रही है, ये भी बहुत बड़ा मामला है। जंग तो समाप्त हो गई है, जंग समाप्त हो गई। जंग समाप्त हो गई है। तो देश सुरक्षित हाथों में है, अभी तक कहा जा रहा था। नहीं सर, गलत कहा जा रहा है। देश तो असुरक्षित है, पहले से असुरक्षित है। पूरी देश की संपदा, जितनी भी IIT हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं और बड़े बड़े नवरत्न कंपनियां थी, हेल है, वेल है, वो सारी बेच दी गई हैं, प्राइवेट हाथों में बेच दी गई हैं। सर, सुरक्षित कैसे हुआ? एक युवा है, पब्लिक के साथ एक बहुत बड़ा छलावा है, उत्तर प्रदेश बनाने का बहुत बड़ा छलावा है। युवा खड़े हमारे साथ, इनसे जान लेते हैं क्या हाल चाल है। तेल पड़ा नहीं पड़ा? नहीं पड़ा, अभी 2 घंटा हो गया तेल 2 घंटे से? हाँ। अभी तक नंबर नहीं आया? अभी तक नंबर नहीं आया। ये कब से, आज है या डेली देखने को मिला? डेली रोज। इससे पहले कितने पेट्रोल पंप जा चुके हो? अभी तो मैं मुंबई था, इसके पहले 2 रोज पहले मैं 2 दिन से आया हूँ, जब से पेट्रोल ही डला रहा हूँ, पेट्रोल ही नहीं पड़ रहा है। तो मुंबई में भी यही हालत थी कि नहीं, मुंबई में नहीं हालत है ये, खाली यूपी में है? हाँ, खाली यूपी में। तो यूपी तो बड़ा आगे जा रहा है, योगी जी कह रहे हैं। अरे योगी जी कह रहे हैं, देखो क्या आगे जा रहा है, पेट्रोल मिलने को जोगी नहीं है। अच्छा, तो बेहतर प्रदेश है कि नहीं है ये? कुछ भी बेहतर नहीं है, कुछ भी बेहतर नहीं है। बड़ी समस्या है, लोगों को अपनी अपनी शिकायतें हैं। भाई, आपने सुना, जाना स्थिति क्या है, ये लोगों से हमने पूछा है। अभी देखिए घंटों घंटों लोग लाइन में लगे हैं। जब से हम कवर करने आए हैं और तमाम लोगों से पूछा है, तो कोई 2 घंटे, कोई 3 घंटे से लगा है और 200 रुपये निर्धारित कर दिया है, उससे ज़्यादा तेल नहीं मिल रहा है। कुछ स्टूडेंट है, उनका कहना है कि हमारा पेपर
चल रहा है इसमें लेट हो गया, पेपर नहीं दे पाए या पेपर की तमाम दिक्कतें बता रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार है ऐसी स्थिति का? लोग लगातार लाइन में लग रहे हैं। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा स्थितियाँ परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं, और उसके बाद जो जिम्मेदार शासक है ना वो भी जिम्मेदार है। चाइना ने कई वर्षों का या इतने अधिक टाइम का बैलेंस कर लिया है, वो भी तो देश है और ये भी देश है। तो यहाँ दिमाग लगाया जाता है वोट बैंक की राजनीति में, पहले हिंदू मुसलमान करो, उसके बाद अगड़ा पिछड़ा सबरण करो। तो इन सब चीजों में दिमाग है, बैलेंस पर दिमाग तो है नहीं। आपने चाइना की बात की है, लेकिन भारत तो विश्व गुरु है ना। विश्व गुरु? अरे विश्व का चेला भी नहीं है, विश्व गुरु की बात करते हो। हाँ, बता दी अपनी तारीफ बता दिया। जो समाज में विघटनकारी राजनीति करके समाज को बिखेरने का काम करता हो, उसकी औकात ही नहीं थी कि सियासत में आए, और आ गया है तो बर्बादी के अलावा और क्या देगा। इसकी बात कर रहे हैं? मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं सबरण हूँ, आप हरिजन हो, मैं कोई गुनाह करूँ या ना करूँ, आप एप्लीकेशन दे तो मैं जेल चला जाऊँ, ऐसा किसी जमाने में नहीं हुआ। और अगर कोई या वर्तमान शासक कर रहा है तो इतना स्वार्थी है ना, जबकि निर्दोष व्यक्ति को सजा देने का प्राविधान संविधान में नहीं है। संविधान का गला जब भारत सरकार में बैठे ही लोग घोट रहे हैं, हम तो लोग आम जनता है। अभी किसको सजा दी जाए इस स्थिति की? इस स्थिति की सजा अब हम क्या बताते भाई, इसके लिए परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, बताया ना। परिस्थितियां बनाने वाला कौन? परिस्थितियां बनाने वाले तो यही महामानव लोग हैं। कौन? नाम नहीं ले पा रहे हैं? अरे नाम क्यों नहीं ले पा रहे हैं? जब जंग की स्थिति हो गई तो तेल की कमी हुई, जहाजों का रुकना हुआ। होना ये चाहिए कि भाई अपने देश में भी बैलेंस होना चाहिए, नहीं ज्यादा तो साल 2 साल का बैलेंस हर चीज का होना चाहिए। 45 करीब ऐसे दिन का कुछ बताया कि इतने दिन का स्टॉक है कुछ महीनों तक। कहाँ स्टॉक दिखाई पड़ता है? सुनने में आ रहा है बाकी जगह पर तो खत्म है, बंद कर दिया गया पेट्रोल पंप। तो बंद कर दिया गया, इसमें देखिए व्यापार नष्ट होगा, नौकरी वाले जो है ड्यूटी नहीं कर पाएंगे, कृषि नष्ट होगी, बर्बादी का आलम होगा। किसानों को बड़ी समस्या के साथ, आप तो भारतीय किसान यूनियन के सदस्य हैं। हाँ, उसके बाद तो बेहतर बता सकते हैं कि इस वक्त कितनी जरूरत है और लोगों को नहीं मिल रहा है, तो क्या और इससे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा? जरूरत तो इसकी इतनी है, गन्ने की फसल सूख रही, अभी तमाम गेहूं जो है खेतों में पड़े हैं, जिनकी मड़ाई नहीं हो पाई डीजल के कारण, और सामने जो है खरीफ फसल आने वाली है, तो सत्यानाश तो होना ही है। 2 गुनी नहीं, अब आय जो है आमदनी 10 गुनी होगी। अच्छा, लोग आम जनता परेशान हो और अधिकारियों को कोई फिक्र नहीं होती? फिक्र है तो फिक्र रख के क्या करेंगे? जब 10 लीटर है, 100 लोग हैं लेने वाले, ये जो है विपदा की घड़ी है। इसमें प्रशासन चाह कर भी शांति व्यवस्था तो है कायम, लेकिन लोगों की समस्या पूर्णतया दूर नहीं कर सकता है। चाचा काफी डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं। खैर, जो स्थिति थी जैस की तस मैंने आपको दिखाया है, और इस वक्त हम गोंडा के बड़े जो सेंटर है इनकैन चौराहा, उस पर शर्मा पेट्रोल पंप है और यहीं पर है, और यहाँ से हमने स्थिति आप तक पहुँचाई है, दिखाई है। लगातार बाइक की लाइनें हैं, कार की लगातार लंबी लाइनें, सड़क तक गाड़ियाँ जा रही हैं, और जिसने जो कहा हमने आप तक पहुँचाया है। किसी ने किसी को जिम्मेदार ठहराया, तो किसी ने जो कंट्रोलिंग पावर है वहाँ पर भी सवाल उठाया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स में। फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।